आज हम बात करेंगे धर्म क्षेत्र में हर कोई इंसान को भगवान बनाकर पूज रहा है। पूजना तो उस इंसान की अच्छी बात को था जिन बातों को मानकर हम सच्चे इंसान बनते, पर आज हम कट्टर हिंदू, कट्टर सिख, कट्टर मुस्लिम ये सब बन गए हैं। इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा दीपक की पूजा की है, जबकि कबीर, नानक, कृष्ण, मोहम्मद, ज्यूस, बुद्ध सभी महापुरुषों का संदेश उस दीपक के प्रकाश की ओर बढ़ने का था। उन महापुरुषों की बात मानने की जगह हमने उन महापुरुषों की लिखी पुस्तक, मूर्तियों को सिंहासन पर बैठाकर पूजने लगते हैं। पर उन्होंने हमें उस ज्ञान से जुड़ने के लिए कहा था। एक शरीर की बिना शब्द के कोई कीमत नहीं होती। हमने उन महापुरुषों की लिखी पुस्तकों को पूजना शुरू कर दिया, बल्कि उस दीपक के प्रकाश की तरफ नहीं बढ़े। आज मेरी बात शरीर और शब्द की है कि हमें किस तरह से शरीरों के पीछे लग के हम इधर अपने अपने धर्म धर्मांतर के लोग गुरु पीर बना के उनके पीछे उलझे हुए हैं, पर जब आप भीतर अपने जीवन में देखते हैं तो हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। जीवन में कोई बदलाव नजर नहीं आता। तो आज बात करना चाहता हूँ कि शरीर और शब्द। एक शरीर की बिना शब्द के कोई कीमत नहीं होती। बिना अच्छे शब्दों के कोई महान नहीं कहलाता। एक शरीर की गरिमा उसके भीतर से निकलने वाले सत्य और शब्दों से होती है। बिना आचरण के शब्द केवल ध्वनि है, और बिना शब्द के शरीर केवल मिट्टी है। जब तक शब्द कोई अगर शरीर शब्द नहीं बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो वो शरीर किसी काम का नहीं होता। हम जिसको भी गुरु पीर कुछ भी मानते हैं, उसके मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा ही उसको मानते हैं। चाहे कृष्ण है, उन्होंने गीता लिखी, गुरु नानक है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखे, मोहम्मद है, कुरान लिखी, बाइबल लिखी, तो उनके शब्दों को पढ़ के, उनकी चीज़ों को पढ़ के ही हम उनको गुरु मानते हैं। तो असली बदलाव उस शब्द के संपर्क में आने से ही होता है। शब्द को जीवन में लागू करने से ही हम अच्छे बुरे बनते हैं। हम भौतिक इंसान शब्द के सार को छोड़कर शरीर को पूजने लगते हैं। हम शब्द छोड़ के शरीर को पूजते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें देखने को मिलेंगी आपको। राधा स्वामी, राम रहीम, आसाराम, बथेरे बाबा बने हैं। मैं इसमें किसी को गलत नहीं कह रहा, बस बता रहा हूँ कि हम वहाँ जाते भी हैं, कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, पर संसार में इतने धार्मिक लोग होने के बाद भी संसार का हाल देखो क्या है। जब हम शब्द के सार को फिर हम इंसान को बुरा भला नहीं, जब हम शब्द के सार को समझते हैं कि जो शब्द का माध्यम है, असली वो शरीर एक जरिया है, शब्द है। जब उस शब्द के सार को समझते हैं, फिर हम इंसान को बुरा भला नहीं, उन शब्दों को समझते हैं जिनको बोलने से कोई शरीर अच्छा और बुरा होता है। मेरे सामने दो इंसान है, एक गालियां दे रहा है, गलत बोल रहा है, और एक अच्छी बातें कर रहा है, प्यार की बातें कर रहा है। तो मेरे लिए वो इंसान अच्छा है जो अच्छी बातें कर रहा है, जो मेरे से बुरा है मेरे लिए जो बुरी बातें कर रहा है। पर इन बातों को जो पलट दें, किसी दूसरे इंसान के सामने लेके हैं, उस इंसान को हटा के फिर वो पलट के बातें करे, बुरा अच्छी करे और अच्छा बुरा करे, तो उस इंसान का नजरिया अलग होगा। उसके लिए बुरा अच्छा है क्योंकि वो अच्छी बातें कर रहा है। तो हमें यहाँ शब्द का सार समझना है। जब हम इस शब्द के सार को समझते हैं, फिर हमें कोई इंसान बुरा भला नहीं, हम उन शब्दों को समझते हैं जिनको बोलने से कोई शरीर, कोई इंसान अच्छा और बुरा होता है। जब हम शब्दों का आंकलन कर पाते हैं, फिर हम शब्दों का चयन करना सीखते हैं। तो में शब्दों की बहुत बड़ी महत्वता है। बिना शब्द के कोई पहचान नहीं है, ना नाम नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। हम ना दूसरे की बात समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं। इसलिए बहुत से महापुरुष, फिलोसोफर शब्दों पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का निर्माण भी शब्दों द्वारा ही होता है। हम शब्दों को जीवन मानकर ही अच्छे और बुरे इंसान बनते हैं। जब हम किन्हीं शब्दों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, वो शब्द ही हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म को करने से पहले हमारे अंदर एक ख्याल बनता है,
वो ख्याल किसी न किसी शब्दों के निर्माण से ही होता है। जैसे मेरे पेट में हलचल हुई, बुद्धि ने उस हलचल का आंकलन करके बताया कि ये भूख है या पेट दर्द। अगर भूख है तो मन और इंद्रिया इस शरीर के बचाव के लिए, इस शरीर की पूर्ति के लिए पुराने खाए भोजन के मन में ख्याल आने लगेंगे। अगर आंखें किसी चीज को देखेंगी तो मुंह में पानी आने लगेगा। तो ये पूरा एक क्रिया ही बन जाती है। तो ये पूरी इंद्रियां मन हमें उस तरफ प्रेरित करती हैं। ये सब ख्याल है, पर ये सब चीजों शब्दों का ही जोड़ है। मुझे पता है वो शब्द है, गोलगप्पे हैं, वो पानी आ रहा है, तो गोलगप्पे भी शब्दों का वर्ड है और मेरे मन में उन सब चीजों की शब्दों के जोड़ मेल पहले से ही है। इस ख्याल में ध्वनि तो भीतर होती है, पर ये जोड़ शब्दों का है। ये क्रिया भीतर बहुत तेजी से होती है। जब हम शब्दों को समझते हैं तो उसके बाद अनुभव का सफर शुरू होता है। ये तो सभी शब्दों की बात करी हमने कि ये सभी शब्दों का खेल है। कोई इंसान कोई भी हो, वो अच्छा बुरा नहीं है, शब्द शब्दों का है। उसके भीतर कैसे शब्द हैं और ये शब्द समाज, लोगों, धार्मिक पुस्तकों, टीवी, टेलीविजनों, इन सब जरियों से ही मिलते हैं। हम अच्छे शब्दों को जब हम शब्दों को समझते हैं तो उसके बाद अनुभव का सफर होता है शुरू। हम अच्छे शब्दों को पढ़ते हैं, रटन तो बहुत करते हैं, काफी समय सालों तक करते हैं, पर जीवन पर प्रभाव नजर नहीं आता क्योंकि हम पढ़ने तक सीमित हैं। मैं रोज गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मत्थे टेक रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, पर मैं रोज कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं उन शब्दों को पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने अपने घर से फरीदाबाद से दिल्ली जाना है। अब एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यहाँ से दिल्ली 15 किलोमीटर है। ठीक, अब मैंने तो सिर्फ साइन बोर्ड को पढ़ लिया। मुझसे कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ कि 15 किलोमीटर, पर मुझे उस सफर का अनुभव नहीं है। वैसे ही ये धार्मिक पुस्तकें हम पढ़ते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे हैं, ये हमारे लिए साइन बोर्ड है, पर हम उस चीज को समझ के अमल नहीं कर रहे हैं। देखो, इसलिए समाज एक ही तरह की दौड़ में दौड़ता नजर आता है। सबको पैसा चाहिए, सब अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं, हर कोई दूसरे की तरक्की से जलता है। ये बात मुंह पर ना हो, पर भीतर की क्रियाएं ऐसी ही होती हैं। हम जलन करते हैं, पर शब्द के बाद हम वापिस अपनी बात को तरफ आते हैं। इन सब बातों की तरफ जिन लोगों के शब्दों को सुनकर हमने उनको पूजनीय तो बना दिया, पर उन शब्दों से हम खुद को अच्छे ना बना सके। ये सभी शब्द शरीर के माध्यम से तो निकलते हैं कुछ, और ये महापुरुष लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ का अपना अनुभव होता है और कुछ जोड़ तोड़ के बना लेते हैं चीजों को। पर यह सभी धार्मिक ख्याल भी बहुतात जो हम धार्मिक टीवियों पे, टेलीविजनों पे, आप मुझे सुन, मेरी बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या कोई भी फिलोसफर आपसे कर रहे हैं, बहुत मैक्सिमम वह सभी धार्मिक ख्याल है। धार्मिक ग्रंथों में मिलेंगे, बड़े बड़े फिलोसफरों ने की किताबों में लिखे हैं। ये सब वास्तव में उधारा ज्ञान होता है। हम कहीं गए, उनका सुन लिया, हमने याद कर लिया, 10 बंदों को आगे बता रहे हैं, पर वो जीवन में नहीं है, तो वो उधारा ज्ञान है। चाहे आप उन ग्रंथों को पढ़ लो या किसी शरीर द्वारा बोले शब्दों को सुन लो, मेरा इस बात को कहने का मकसद ये है कि हम किसी के पीछे लग के पागल ना हो। आप जिसको महान पुरुष, ज्ञानी समझ रहे हो, किसी को भी समझ रहे हो, चाहे नानक है, चाहे कृष्ण है, वो आपके जीवन को नहीं बदल सकते क्योंकि कर्म प्रधान है। आपको उनकी बातों को जीवन में अमल करना पड़ेगा। पर इस चीज का बहुत से लोगों ने नाजायज फायदा उठा के वह उन लोगों की ही बातों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के प्रवचन देने लग गए और बहुत बड़ी दुनिया को उन्होंने अपने पीछे लगा लिया। और हम आज पागल हैं, हम किसी को कुछ कहें तो वो कहते इनके पीछे इतनी दुनिया है, तुम लगा के देखो। तो ना हमने अपने पीछे किसी को लगाना है, ना हमने किसी के पीछे खुद लगना है, हमने अपने आप को बदलना है। और ये जितना ज्ञान आपको टीवी इन सब से मिलता है, ये सब जब उन पुस्तकों, ग्रंथों को खुद पढ़ोगे, उस तरफ अपना समय दोगे, ये चीजें आप भी सीख जाओगे। क्योंकि मैं भी इन चीजों को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरे जितनी बात मैं कर पा रहा हूँ, सही है गलत है, तो इन चीजों से होती है। तो चाहे आप मेरा मानना है कि आप अगर उन ग्रंथों को खुद पढ़ लो तो बात तो पढ़ने और सुनने के बाद ही बनेगी। तभी ही बनेगी जब हम जीवन में उसको लागू करेंगे। आप सोचो, डॉक्टर की डिग्री केवल कागज है। डॉक्टर कोई बनता है तो अगर उसने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, कोर्स कर लिया, MBBS कर ली, तब तक वो डिग्री कागज है, जब तक वह
मरीज को ठीक करने का अनुभव और कौशल ना सीख ले, उसी तरह ये सभी धर्म ग्रंथ, ये लोग, ये सब नक्शे हैं, बातें हैं। जब तक रास्ते पर खुद ना चले तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए हम उन बातों को हजारों बार पढ़कर भी वैसे के वैसे, मैं भी वैसे का वैसे ढोर ही बना हुआ हूँ। बदलाव तो हमारा कुछ होता नहीं, क्योंकि रास्ता ही गलत पकड़ा है। हम इंसानों से जुड़े हैं, हम सोचते हैं कि इनके दर्शन, इनके आशीर्वाद से हमारी मुक्ति हो जाएगी, होती होगी। पर जो कर्म का सिद्धांत है, जो कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, जो नानक गुरु ग्रंथ साहब में बताते हैं, जो कबीर बताते हैं, कर्म करना वो अलग बात है, पर कर्म प्रधान है। आप उसको खुद पढ़कर भी उन बातों को समझें। जब हम उन पुस्तक ग्रंथों की बातों को खुद पढ़ते हैं, तब हम अपना समय निकालते हैं। वो भी हमारी एक तरह की अच्छे विचारों के साथ संगत होती है। कुछ बातें हमारे भीतर को छू भी जाती हैं, कुछ याद रह जाती हैं। जब हम गलत काम करते हैं तब हम भीतर उठती हैं, हमें गलत काम करने के समय वह बातें हमें झंझोड़ती हैं। हम जब कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो हमारी वो पढ़ी सुनी बातें हमारे भीतर आती हैं। फिर हमें फैसला करना होता है कि हम उस बात को सुन के सही रास्ते पे चले हैं, गलत पे। जब हम कुछ सीखते हैं वह ज्ञान के साथ अहंकार भी बनता है। इसलिए पढ़ते समय इन बातों का भी ध्यान होना चाहिए कि मैं अपने आप को बदलने के लिए कुछ सीख रहा हूँ, ना कि किसी को बदलने के लिए कुछ सीख रहा हूँ। इसलिए हमें बुद्ध की बात है, बुद्ध बड़ी अच्छी बात करते हैं, अपो दीपो भवो, कि अपना दीपक खुद बनो। और एक कबीर जी भी का भी शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, कहते बंदे खोज दिल हर रोज, कि तो अपने आप को खुद, जो अपना अंदर के भीतर को जगा, वो तुझे खुद करना पड़ेगा। वैसे ही कोई भी इंसान उन पुस्तकों ग्रंथों को पढ़कर वो सब जान सकते हैं जिन शब्दों को सुनकर हम किसी भी शरीर को पूजने समझ बैठते हैं। ये सारा विषय अनुभव का है। नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, कृष्ण, मोहम्मद, जियो, सभी गुरु पीर, इन सब ने क्या कहा, बहुत अच्छी बातें कही, पर मेरी बातें क्या कहा वो मुबारक है जिन्होंने कहा। पर मेरी बात तब बनेगी जब मैं उनके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करूँगा। उस ज्ञान को भी हमें समझना पड़ेगा, वो यूनिवर्सल हो। जैसे मैं कहता हूँ मैं सरदार सिख हूँ, सरदार हूँ, तो मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ। मुसलमान खान कहता है मेरा श्रेष्ठ, हिंदू कहता है मेरा श्रेष्ठ। सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है, पर बात तब बनेगी जब मैं उस धर्म के उस अच्छे क्वालिटीज को अपने जीवन में लाके ऐसा बनूं कि जब मैं किसी हिंदू से मिलूं, जब मैं किसी मुसलमान से मिलूं, वो ये ना कहे ये कट्टर है। इंसानियत होनी चाहिए। आज हम उन लोगों की बातों को पढ़कर अपने जीवन में जी नहीं रहे, पर उनकी बातों को, उन महापुरुषों को हमने प्रेमी होने का दावा करते हैं। मैं कहता हूँ मैं नानक का सिख हूँ, पर मैं नानक की बात नहीं मानता। तो फिर क्या बात। इस पे रविदास जी के एक बड़े प्यारे बोल हैं, वो कहते हैं पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पारस न परसे। पारस और लोहे की बात वो करते हैं रविदास जी की। यह पंक्ति धर्म की सबसे बड़ी कसौटी है। अगर ज्ञान पारस मान ले के संपर्क में आकर जीवन रूपी लोहा रूपांतरित होकर सोना नहीं बना, तो या तो वह पारस जिसको हम पारस समझ रहे हैं वो पत्थर है, या हमने उसे सही से छुआ ही नहीं। तो ये बात समझने वाली। हम पढ़ते हैं, गुनते हैं, पर कहते हैं लोहा कंचन, लोहा तब तक सोना नहीं बनेगा जब तक पारस को छुएगा नहीं, जब तक उन चीजों को जीवन में नहीं लाएगा। यह छूना शरीर का नहीं, विचारों और शब्द का है जो जीवन में अमल करने हैं। यह बहुत ही विडंबना है कि जिन महापुरुषों ने हमें स्वयं को जानने और अहंकार छोड़ने की शिक्षा दी, आज हम उन्हीं के नाम पर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भवो, अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करो। कबीर ने भी कहा कागज की लेखी बजाय आखन की देखी पर जोर दिया। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं केवल वेदों को पढ़ लेने सुनने से कुछ नहीं होता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सत्य को जानने के लिए केवल पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि सेवा और जिज्ञासा भी जरूरी है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा करके उसे अनुभव करा रहे हैं गीता का संदेश, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कर्म में जीने के लिए। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जो ज्ञानी है उसकी पहचान उसके कपड़ों या शब्दों से नहीं बल्कि उसके स्थित प्रज्ञा से होगी, स्टेबल माइंड से होती है। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा सच्चो और सब को ऊपर सच आचार। सच से भी ऊपर सच को जीवन में, सत्य से सबसे ऊपर है और
लेकिन सत्य से भी ऊपर उस सत्य का आचरण है। नानक जी ने मक्का की यात्रा की, जगन्नाथपुरी गए, वो मक्का भी गए मुसलमानों में, जगन्नाथपुरी भी गए हिंदू में, लेकिन उन्होंने हमेशा कर्म कांड और किताबी ज्ञान का विरोध किया। उन्होंने कहा कथनी और करनी में फर्क नहीं है, कथनी कहना और करनी में फर्क ही मनुष्य को परमात्मा से दूर करता है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर शब्द जीवन में नहीं उतरे तो वह केवल खाली शोर है। गुरु नानक जी का एक वाक्य है भाई गुरदास जी के बारे में। उनसे मुसलमान पूछते हैं और काजी और हिंदू लोग पूछते हैं कि वह अपने पास एक पुस्तक रखते थे, तो उनसे सवाल करते हैं पुच्छण फूल किताब नू हिंदू वडा के मुसलमान हुई। वो कहते हैं कि हे नानक, तो अपनी किताब खोल के बता कि तेरे हिसाब से मुसलमान बड़ा है कि हिंदू बड़ा है। तो गुरदास जी में जो नानक जी का उसमें जवाब होता है, वो कहते हैं बाबा आखे हाजियाँ। बाबा गुरु नानक पातशाह कहते हैं हाजियाँ शुभ अमला बाजो दो में रोई। कहते जब तक जीवन में अच्छे अमल नहीं है तो तू रोएगा, चाहे कोई भी हो। मोहम्मद साहब कुरान हदीस अमल की पहचान बताता है। इस्लाम में इल्म ज्ञान के साथ अमल आचरण को अनिवार्य माना है। कुरान में एक बहुत प्रसिद्ध आयत है जो उन लोगों की निंदा करती है जो केवल बोलते हैं पर करते नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा था कि परले के दिन उस विद्वान को सबसे पहले सजा दी जाएगी जिसने ज्ञान तो प्राप्त किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। उनके जीवन का हर वाक्य, चाहे वह दुश्मन को माफ करना हो या गरीबों की सेवा, उनके शब्दों का जीता जागता अनुभव है। जीसस क्राइस्ट बाइबल में वह भी सबको जीसस ने पखंड और केवल धार्मिक होने के नाटक करने की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने कहा कि दिखावे की जिंदगी मत जियो। अगर कोई व्यक्ति खुद को धार्मिक कहता है लेकिन उसका व्यवहार कड़वा है तो उसका धार्मिक ज्ञान झूठा है। उन्होंने कहा कि जो हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग नहीं जाएगा, बल्कि वह जाएगा जो ईश्वर की इच्छा को जीतता है। स्वर्ग आज धर्म अनुभव की जगह पहचान बन गया है। आज धर्म अनुभव की जगह पहचान बन गया है। लोग धर्म के लिए लड़ने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है, लेकिन धर्म को जीने के लिए तैयार नहीं है। आज धर्म इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की जगह बाहरी प्रदर्शन, एक्सटर्नल डिस्प्ले बन गए। हम एक दिखावा बन गए हैं। हम बड़े बड़े पंडाल, लाउड स्पीकर और जुलूस, दिल में नफरत, व्यापार में बेईमानी और चरित्र में गिरावट है। हमने शब्दों को पकड़ा लेकिन अनुभव को छोड़ दिया। आज कई जगहों पर धर्म एक बिजनेस मॉडल बन गया है। जहाँ पारस गुरु खुद असली नहीं है, वहाँ लोहा शिष्य सोना कैसे बनेगा। अगर सीखने वाला खुद उन शब्दों को नहीं जी रहा तो उसके शब्द केवल कान तक पहुँचते हैं, आत्मा तक नहीं पहुँचते। हम धर्म ग्रंथों की अलमारी से निकालकर जीवन की प्रयोगशाला में लाना होगा। हम जो पढ़ते हैं अच्छी बातों उनको जीवन में लाना होगा। तर्क और अनुभव, किसी ने कहा है कि इसलिए मत मानो बल्कि उसे अपने जीवन में टेस्ट करो। शोर शराबे वाली भक्ति से हटकर मौन रहकर अपने भीतर झांकना, बिना स्वार्थ की दूसरों की सेवा करना ही असली अमल है। अगर हम एक दिन के लिए भी इन महापुरुषों की केवल एक बात को बिना किसी समझौते के जी लें, नानक कहते हैं वंड छको, कृष्ण कहते हैं सब धर्म अपना कर्तव्य निभाओ, जीसस कहते हैं क्षमा, दुश्मनों को भी माफ करो, तो दुनिया उसी दिन बदल जाएगी। हमें और ग्रंथों की जरूरत नहीं है। हमें बस उन चंद पन्नों को जीने की हिम्मत चाहिए जो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। धर्म का अर्थ मानना नहीं बल्कि होना है। बुद्ध को मानने वाला बुद्ध नहीं होता, बुद्ध जैसा जीने वाला बुद्धत्व को प्राप्त होता है। प्रेम का दावा करने से बेहतर है कि उस प्रेम को अपने व्यवहार में उतारा जाए। आपकी यह सोच कि मेरी बात तब बनेगी जब उनके ज्ञान को मैं अपने जीवन में लागू करूं, वास्तव में अध्यात्म की शुरुआत है। वरना मंदिर और गुरुद्वारों की भीड़ में हम केवल अपनी मनोकामनाएं पूरी करने जाते हैं, खुद को बदलने नहीं। शब्दों से समझ आती है लेकिन शांति केवल आचरण से आती है। इसलिए हमें बहुत समय हो गया मंदिर गुरुद्वारे जाते जाते, पर जीवन बदला नहीं। तो मेरी आप सबसे इसी चीज़ की रिक्वेस्ट है कि मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी, अगर गलतियां भी बहुत होंगी, आप उसको अनदेखा करना
और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके अपने आप को, जिस भी धर्म ग्रंथ में जुड़े हैं मुबारक है, पर अपने आप को एक ऐसा अच्छा इंसान बनाए जो, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं पूछेगा किसी और से, मेरी ज़िंदगी का मेरा कोई सवाल जवाब होंगे, तो मुझे अपनी ज़िंदगी खुद अच्छी बनानी है। हम ऐसे बने कि जब हम अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। आज जंग युद्ध जगह जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सब ने बाहर की दौड़ में दौड़े हैं, भीतर की दौड़ में कोई नहीं दौड़ रहा। बाहर की दौड़ के साथ साथ अपने भीतर कर्म, कुछ नहीं, धन कमाना, व्यापार, शादी, बच्चे, गृहस्थी कुछ बुरी नहीं है, बस हमें इसको अनुभव करना है। जब जो हमारे महापुरुष हैं उनको देखो, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उनमें भी बहुत सारा इतिहास घुमा फिरा के उल्टा सीधा, उनके साथ भी बहुत कुछ झूठा भी लगाया हुआ है, पर हम अपने हिसाब, अपने अंदर खुद जीवन में अच्छे गुणों को अमल करें और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हमें लगती हैं, वो मन सब जानते हैं, उसको जीवन में लाएं और एक अच्छे इंसान बने, जिससे देश, समाज, दुनिया, इंसानियत सबका भला हो और हमारा भी भला हो। धन्यवाद।